दोस्तों, आज से एक नई बुक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका कि नाम है, ये है वो बुक, जॉर्ज होगन नोल्स की इन द ग्रिप ऑफ द जंगल्स। और इसे लिखा है जॉर्ज होगन नोल्स ने, और इसे पब्लिश किया है नटराज पब्लिशर्स, राजपुर रोड, देहरादून ने। हमारी जो पहली स्टोरी है उसका नाम है मूनलाइट घोस्ट। अब मिस्टर नोल्स बोलते हैं कि जैसे इंग्लैंड में बसंत आती है, फूल खिल जाते हैं, सुंदरता बिखर जाती है, वैसे ही जो पहाड़ों की सुंदरता होती है, हिमालय के पहाड़ों की, देखने ही लायक होती है। अब ये नवंबर के बीचों बीच, यानी कि मिडिल नवंबर की बात है। मैं अपने 10 दिनों की छुट्टियां बिता रहा था बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि बसी हुई है हिमालय में, जिसका कि नाम है मसूरी। ये लगभग 7,000 फीट अबव सी लेवल है, और यहाँ पर बैठ के मैं सुंदरता देख रहा था देहरादून की। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका कि नाम था बिल, और बिल था एक आयरिश, यानी कि रहने वाला था आयरलैंड का। बिल था एक टी स्टेट का मैनेजर। मसूरी के पास जो दून वैली है उसके पश्चिमी हिस्से में बनी हुई थी वो टी स्टेट जिसमें काम करता था बिल। अब जो बिल की टी स्टेट थी उसकी देहरादून से दूरी थी 15 माइल्स, यानी कि 15 मील। अब कुछ मील और चले जाइए आप पश्चिम दिशा की तरफ, तो एक गार्डन था जिसका कि नाम था बनवाली। अब अगर आपको बनवाली जाना है तो आपको जाना पड़ेगा एक घने जंगल से, जहां पर हैं बहुत सारे रवीन्स और गॉर्ज। और इन घने जंगलों में वास था एक आदमखोर शेरनी का, नरभक्षी बागिन, यानी मैन ईटर टाइग्रेस। और अगर एक टाइगर आदमखोर बन जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता इंसान तक पहुंचने में। अगर आपके दरवाजे बहुत ही मजबूत लोहे के बने हैं तब शायद आप बच सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप घर के अंदर हैं। क्योंकि घर के बाहर आप निकले, यानी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और खीर पूड़ी बटी। अब उस टाइगर की वजह से बिल की जो फैक्ट्री थी जो कि टी स्टेट में थी वो बंद होने के कगार पर थी, और बिल चाहता था कि मैं आऊं और उसे छुटकारा दिलाऊं उस आदमखोर से। अब मुझे बिल का लेटर मिला पोस्ट से, फौरन मैंने तैयारी शुरू कर दी बिल के पास पहुंचने के लिए। अब सुबह होने को थी, ठंड से कपकपाते हुए घोड़े के ऊपर बैठ के मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। मेरे साथ चल रहा था